तथा ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। उत्तम तप धर्म पे आज अपने को चर्चा करनी है। कल अपन ने बहुत अच्छे से संयम धर्म बनाया, अब आज अपने को तप धर्म बनाना है, क्योंकि अपने जितने भी धर्म के दिन है वही 10 ही है, और अपन ने एक एक दिन के लिए एक एक धर्म को बांट भी रखा है। आज तप का है तो आज तप का दिन है, तप करना है। त्याग कल करेंगे, कल त्याग का दिन होएगा तो कल त्याग करेंगे, आज त्याग भी करेंगे। ये दान की बोली बुलवानी होएगी तो कल ही बोली जाएगी, और तब करना होएगा तो वो आज ही होएगा। लेकिन अब तो वो स्थिति भी कहाँ रही। कल संयम धर्म का दिन था, और जितना असंयम कल देखने में आता है, यहाँ नहीं आता होगा। क्या यहाँ तो फिर भी बहुत धार्मिक लोग हैं। बाकी स्थिति ये है कि अब हमने संयम भी केवल एक जीवान के संयम को ही संयम मान रखा है। बाकी 4 इंद्रिय का भी संयम कोई चीज़ है, और सारी ज्वेलरी लॉकर से निकाल के लाना और वापस से लॉकर में बंद कर देना, ये भी कोई एक असंयम की प्रवृत्ति है, ऐसा हमको भाषित नहीं होता। अब यहाँ तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं कल इंदौर में था, देखता रहा मैंने क्या आज यदि अपने जेनियों के बीच में यदि कोई फैशन कंपटीशन होती तो ये सारी महिलाएं जीत जाती। वे जेनियों के बीच में, अजेनियों के बीच में क्या है। मैं तो एक सच्ची घटना बताऊँ, मैं 10 दिन ये जब मैं शुरू में आया था तो मैं चौथ के दिन एक बार बैंक पहुँचा, कुछ काम था बैंक के अंदर से, उनको कोई FD वगैरह के ऊपर सिग्नेचर की ज़रूरत थी। तो मैं गया तो उस आदमी ने मना कर दिया, बोला आप आज जाओ। मैंने कहा आज क्या जाओ, कल से हमारे व्रत चालू करो। नहीं साहब, आप ही लोग तो सब तकलीफ पहुँचाते हो, कह रहे हमारे व्रत चालू हो गए। मैंने कहा हम क्या तकलीफ दे रहे हैं। बोलो देखो सब लिस्ट लगी हुई है यहाँ लोगों की, अब लॉकर खोलेंगे तुम्हारी FD पे साइन कराना। क्या तो स्थिति मतलब हमारी ये है कि जो सारी चीज़ 10 दिन बंद होनी चाहिए वो 10 दिन से बाहर आ रही है। जो सारे नए कपड़े अंदर रहने चाहिए वो सारे नए कपड़े बाहर आ रहे हैं, क्योंकि इनको ये दुख होता, इनको ये चिंता होती है कि फिर कपड़े दिखाएंगे कब। इतने महंगे गहने लेके आए हैं, वो कोई लॉकर के लिए तो ही नहीं लेके आए हैं। ये सब असंयम की प्रवृत्ति है, संयम रूप प्रवृत्ति नहीं है। संयम मन का भी होता है, इंद्रिय का ही नहीं होता। सादगी से रहना, सरलता से रहना, ये भी धर्म में आता है कि नहीं आता है। कि अपने आभूषण और गहने का और अपने कपड़े लत्तों का प्रदर्शन करना, इसका नाम संयम है। जीवान तो वश में हो गई, लेकिन बाकी चीज़ें वश में नहीं हुई, और सर्वांगीणता का नाम धर्म है। अब आज अपना तप धर्म का दिन, तप किसे कहते हैं? क्योंकि कई तपस्वियों का सम्मान भी होता है। अभी एक जने के पास में गया मैं, उसकी तबीयत थोड़ी सी नरम हो गई। 4 उपवास थे उसके, तो 5वें उपवास में एकदम बिल्कुल उतर गई। तो बिस्तर पर बैठा था, मैं लेटा हुआ, सब लोग आके पूछ रहे हो कैसे क्या। मैंने कहा ऐसे पूछ रहे जैसे कोई जाने होता है। मैंने उससे पूछा, मैंने भी वैसे ही बिल्कुल रोते हुए, और भैया साथ आने तो हाँ भाई 1 दिन और बचा है। मैंने कहा का 1 दिन बचा है? बोले वो पिछली बार तो 3 दिन का ही नियम था, अब की बार 5 दिन का हो गया। मैंने कहा नियम 3 दिन का, 5 दिन का, ये कौन सा नियम है? बोले पिछली बार तो हमारे समाज में 3 दिन पे ही तपस्वियों का सम्मान हो जाता था, अब की बार उन्होंने बढ़ा के 5 दिन कर दिया। अरे मैंने कहा कहीं मर नहीं जाए बेचारा आदमी। मैंने
उसको फ़ोन लगाया, उसको जो आयोजक था, मैंने कहा इसको बता दे भैया तो 3 दिन की है, ज़बरदस्ती कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे नाम पे आएगा, तो 5 दिन में कर दिया क्या। उसने कहा अब 1 दिन और काटना जैसे तैसे। मैंने कहा लेकिन काटना है बात सही है, लेकिन यदि तबीयत बिगड़ गए, सब लोग पूछने आ रहे हैं, और मैंने कहा तुम्हारा जो स्वाध्याय रोज होता था, पूजन पाठ होता था, सामायिक होती थी, वो सब तो छूट गया। अपन ने ये सब चीज़ें को बढ़ाने के लिए तब किया था। अरे बोलो वो आप सबकी बात ठीक है, लेकिन अब 4 तो हो ही गए, 4:30 तक तो हो ही गया, आधा और कर लूँगा। आधा और कर लेगा तो लिस्ट में नाम आ जाएगा, लिस्ट में नाम कैसे आएगा। तो जितनी चिंता उसको उस जुलूस की थी, क्योंकि सम्मान होता है उसमें, लिस्ट में सबके नाम जाते हैं 5-5 वालों के। पहले 3 जनों के नाम होते थे तो 3 में भीड़ हो जाती थी उनकी, तो अब की बार उन्होंने क्राइटेरिया थोड़ा कड़क कर दिया, 5 के बिना किसी का सम्मान नहीं होगा। तो भैया जी 5 के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो इसलिए मैंने कहा तब का सही स्वरूप समझो भैया, तब किसका नाम है। मेरे सच्ची मुच्ची तब की जो परिभाषा दी है शास्त्रीय भाषा में कहें तो समस्त रागादि भाव, समस्त रागादि पर भाव इच्छा त्यागेन स्वस्वरूपे प्रतिपन्नम विजयनम तप, ये परिभाषा। क्या अर्थ है इसका कि जो रागादि भाव हैं उनका हो गए त्याग, और अपने स्वरूप में हो गए लीनता, आत्मस्वरूप की रुचि उत्पन्न हो, परद्रव्य की रुचि मिटकर स्वयं की रुचि हो। जो सुबुद्धि अभी तक हमारी परद्रव्य में पड़ी है, रुपया पैसा मकान जायदाद शरीर आदि में पड़ी है, मान आज इज्जत आदि में पड़ी है, उसमें सुबुद्धि हटे और अपने स्वयं में सुबुद्धि उत्पन्न हो, और सुबुद्धि पूर्वक निज स्वरूप की लीनता हुए, तो उसका नाम तो तप है। क्योंकि रागादि पर भावों की इच्छा पूर्वक, रागादि पर भाव है, स्वभाव नहीं, परद्रव्य के निमित्त से हुए, कर्मोदय के निमित्त से हुए, अपेक्षा से पर भाव है, इनकी इच्छा, इनका त्याग हुए, रागादि भाव का त्याग जरूरी है। यदि रागादि भाव का त्याग नहीं है, भोजन का भी त्याग है, तो कहते हैं पूरा त्याग नहीं हुआ, थोड़ा हुआ है, पूरा नहीं हुआ। और रागादि भाव का त्याग होगा तो प्रवृत्ति किस में होगी, एक छोड़ेंगे तो ग्रहण किसको करेंगे। तो कहते हैं अपने निस्वरूप को ग्रहण करना, अपने स्वरूप में लीनता करना, उसका नाम तप है। देखो तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने भी जो तप की परिभाषा दी है वो इसी प्रकार दी है, इच्छा निरोधस तप, इच्छाओं के निरोध का नाम तप। अपनी इच्छाओं का निरोध होना चाहिए, इच्छाओं का अभाव होना चाहिए, इच्छाएं अपनी कम होनी चाहिए। और इच्छाएं केवल खाने की नहीं होती है, अपितु इच्छाएं देखने की, सुनने की, सूंघने की, स्पर्श करने की, समस्त प्रकार की इच्छाएं होती हैं। 5 इंद्रियों के विषय भोग की जो इच्छाएं हैं वो समाप्त होनी चाहिए। और वो इच्छा क्यों नहीं बढ़ती है, क्योंकि पर वस्तु में सुख लगता है, अपनी जो सुबुद्धि है वो कायम है पर वस्तु। इसलिए जब तक सुबुद्धि नहीं मिटेगी उसकी इच्छा नहीं मिटेगी। एक इंद्रिय को छोड़ेगा 4 इंद्रिय को पकड़ेगा। इसलिए मूल में परद्रव्य में सुबुद्धि मिटकर और अपने स्वरूप में सुबुद्धि माने मेरा आत्मा ही सुख स्वरूप है, इससे उसको बुद्धि उत्पन्न हो और फिर वो अपने आत्मा में लीनता करेगा, तब जाके उसका नाम तप होगा। लेकिन नास्ती से हम बात करते हैं तो नास्ती से भी उन्होंने कहा है कि इच्छाओं के निरोध का नाम तप का, रागादि भाव का निरोध, इच्छाओं का निरोध और वीतरागता की वृद्धि, इसका नाम है तप। तपश्चरण में जितना बल इच्छाओं के निरोध पे दिया है उतना शरीर के निरोध पे नहीं दिया। शरीर को सुखा ले, पेट को सुखा ले, वो कहते हैं कि इतना मात्र तप नहीं है। तब तो वास्तव में इसने अपनी इच्छाओं का निरोध किया है कि नहीं किया, इच्छाएं मिटी कि नहीं मिटी। देखो हम 10 दिन तो हम भक्ष्य भी छोड़ देते हैं। अभी हमने कई लोगों ने 10 दिनों के उपवास किए होंगे, बिना जुलूस वाले कह रहा हूँ, जुलूस वाले 5 दिन वाले भी किए होंगे। तो भोजन छोड़ा, किसका त्याग किया? भोजन छोड़ा तो भक्ष्य के त्याग, जो खाने योग्य था उसका त्याग किया।
तो हमने 10 दिन तो भक्ष का भी त्याग कर दिया, और 11वें दिन कहो तो पारना हो जाए ठीक से, उसके बाद अब तो सब चल सकता है। ठीक है, पर्यूषण में जो लोग आते हैं अधिकांश ये भदैया होते हैं। भदैया, पर्यूषण का जो धर्म है ना, भदैयों का धर्म है मेरे हिसाब से। धर्म होता है 12 महीने, और अपना जो धर्म होता है आजकल कब का होता है 10 दिन। मैंने 10 दिन धर्म के, और 11वें दिन जैसे अपने को धर्म नहीं करने के लिए भगवान ने कहा है, भगवान ने 11वें दिन मत कर लेना जो तुमने 10 दिन किया है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं सदैया, भदैया, मालूम, सदाकाल मंदिर में जिनके दर्शन हो, मंदिर में सदाकाल दिखे, वो सदैया। वो केवल भादों के महीने में दिखे तो भदैया। मैंने पूनम का हुआ पारना और मंदिर का छूटा पारना, दर्शन ही भादों में होते हैं उनके। पता ही नहीं चलता कि कोई इसी देश में, इसी गांव में, समाज में रहते भी हैं। तो मंदिर में भादों में दिखते तो पता चलता अच्छा ये जैन थे क्या, फिर उनको रोज ही दिखते रहते। तो हमने भक्ष के त्याग पे तो पूरा वजन दिया, और बाकी 355 दिन हम क्या खा रहे हैं, अभक्ष खा रहे हैं कि क्या खा रहे हैं, उसके त्याग पे हमारा इतना फोकस नहीं है। माने नियम पे फोकस है और यम पे फोकस नहीं है। यम और नियम में क्या अंतर है? यम माने जीवन पर्यंत के लिए अभक्ष का त्याग करना, और नियम माने कुछ कालावधि के लिए भक्ष्य पदार्थों का त्याग करना। तो पहले होता है यम और फिर होता है नियम। अभक्ष का त्याग होता है जीवन पर्यंत के लिए, और भक्ष्य का त्याग होता है कालावधि। अब ये क्या करता है, इधर तो अभक्ष के लिए भी क्या कहता है, साहब मेरे अष्टमी और 14 के रात के खाने का त्याग। लेकिन इसका मतलब क्या है, क्यों बोल रहे हो तुम ऐसा? अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हो, बल्कि अपनी इज्जत सबके सामने खोल के बता रहे हो। मेरे अष्टमी और 14 के रात का त्याग का मतलब क्या है? बाकी दिनों में चल रहा है, क्योंकि तुम नहीं बोलो तो अच्छा है क्या? ये कोई प्रशंसा की बात नहीं है। यदि ये बोलते कि अष्टमी 14 मेरे समस्त वस्तुओं का त्याग है, अष्टमी 14 मेरे एकासन उपवास है, तो समझ में आता। लेकिन भैया जी तो अभक्ष में बता रहे हैं अपनी माधुरी कि मैंने अष्टमी और 14 के समय तो रात का और जमीकन को छोड़ रखा। कितने लोग बताते अरे साहब हमारा बच्चा बहुत धर्मात्मा। मैंने कैसे? अरे साहब वो भले ही मांसाहारियों के बीच रहता हो, अच्छा, लेकिन वो मांस नहीं खाता। क्या वो बर्तन भी होते तो उसको धो के खाता है। और भी कुछ बोल दो तुम भैया क्या कि साहब वो मध्य मास मधु नहीं खा रहा है, और 10 लक्षण के दिनों में तो आलू प्याज भी छोड़ देता है। हो गया बोलते हैं धर्मात्मा। बोला और क्या चाहिए? मतलब कितनी हमारी संतुष्टि किसमें है? 10 दिन के लिए उसने आलू प्याज छोड़ दिए, अभक्ष छोड़ दिया, संतुष्ट हो गया, चलो हो गया धर्मात्मा। क्योंकि खुद का भी वैसे ही है ना, जैसा खुद का वैसी स्थिति दूसरी। लेकिन सबसे पहले अभक्ष का त्याग करें। ये जितने तप है, जितने भी 10 दिनों के भक्ष के त्याग है, उन सबके पहले, सबसे पहले हमारे जीवन में अभक्ष का जीवन पर्यंत के लिए त्याग हो। अब क्या भक्ष है और क्या अभक्ष है, इसके लिए हम थोड़ा जिनवाणी खोल के देखें। इतना तो स्थूल पने से सबको पता है ना कि रात्रि भोजन, जमीन कन, अंचना जल, बाजार का भोजन, ये सब क्या है? अभक्ष। अचार, मुरब्बा अनेक दिनों का जो बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में, वो सब अभक्ष। द्विदल, दही बड़े, खमन, ये सब जो दही के और बेसन के मिले हुए द्विदल है, ये अभक्ष। अभक्ष छोड़, फिर भक्ष के त्याग की बात करेंगे। अपने जो तप भी है, ये जो तप है, अपन बोलते ना, तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुविधाए, क्यों न करे निज शक्तिशाली। तो तप चाहे सुर राय, जिस तपश्चरण के लिए देवता लोग भी तरसते हों, जो कर्म शिखर का नाश करने वाला हो,
अब अपन सोचो कि वो तप कैसा होता है, जो तप कर्म का नाश करने वाला हो, वो तपस्वी कैसा होना चाहिए? क्या वो तपस्वी 10 दिन बाद बाहर खा सकता है? क्या वो तपस्वी बाजार का भोजन कर सकता है? नहीं कर सकता। उसका तो वास्तव में अभक्ष का नियम से ज्ञान होना ही चाहिए। देखो अपने इसमें ना, इसके बाद में आगे की पंक्ति, द्वादश विधि सुखदाय, 12 प्रकार के तप हैं। और ये कैसे हैं? सुखदाय माने सुख को देने वाले हैं। ये दुखद नहीं है, ये अपने परिणामों में, अपने आत्मा में आनंद की उत्पत्ति के कारण है। क्यों न करे निज शक्ति से, अपने को वो पूजन काल प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम अपनी शक्ति जितनी हो, अपनी शक्ति के अनुसार क्यों नहीं करते हो? 12 प्रकार के इसमें से जितनी अपनी शक्ति और शक्ति के अनुसार कोई ना कोई करो। ये कौन कौन से सारे 12 कि मुख्य रूप से अपन इनको 2 भागों में बांट सकते हैं, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग तप उसे कहते हैं जो बाहर से लोगों को दिखाई दे कि ये तपस्वी है, पब्लिक को पता चले कि ये तपस्वी है, वो है बहिरंग तप। अथवा जिसको अन्य मतावलंबी भी करते हो, अन्य मत वाले भी करते हो, वो है बहिरंग तप। और अंतरंग तप है जो अपने अंतरंग में किए जाते हैं, वो बाहर से किसी को दिखाई नहीं देते और अन्य मत वाले नहीं करते। दूसरा, बहिरंग तपों में 5 इंद्रिय का दमन होता है और अंतरंग तप में मन का दमन होता है। और शरीर के दमन से, इंद्रिय के दमन से मन का दमन बड़ा तप है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इंद्रियों का दमन करना सरल है, मन का दमन करना कठिन है। आदमी यदि दुकान बहुत अच्छी चल रही हो ना, सीजन का टाइम हो, तो अपने घर जाके करना क्या, आज इतनी बढ़िया उपास का उपास हो जाएगा, धंधा भी अच्छा हो जाएगा अपना बढ़िया, क्या घर जाओ। तो कहते हैं मन नहीं मार सकते तुम भोजन तो छोड़ दिया, आसान है वो छोड़ना। पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने लौकिक प्रयोजन के लिए छोड़ देता है, खाना पीना छोड़ देता है। अरे अन्ना हजारे और आशाराम में, अन्ना हजारे में लोगों ने भी अनेक अनशन करते हैं ना, लेकिन उस अनशन को अपन वो तप नहीं देते। क्या, कौन सा नाम नहीं देते अपन? अनशन तप नाम नहीं देते। उनके उपवास को अनशन नाम नहीं दिया, और हमने एक भी उपवास किया अनशन। क्यों है? क्योंकि साहब उनका मन का दमन नहीं हुआ। माने उनका प्रयोजन क्या है? लौकिक प्रयोजन है, और हमारा प्रयोजन लौकिक नहीं है। यदि हमारा भी लौकिक प्रयोजन है तो वो तप संज्ञा में नहीं आएगा। प्रयोजन क्या है अपना? अपने वीतराग भाव की वृद्धि हो, कर्म का अभाव, कर्म क्षय के लिए तप तपा जाता है। लौकिक प्रयोजन के लिए जो तप तपा जाएगा वो वास्तविक तप नहीं कहलाएगा। तो इसमें इंद्रिय, इसलिए उन्होंने इंद्रिय दमन से मन के दमन रूप जो अंतरंग तप है उनको ज्यादा बल दिया है। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ स्थूल रूप से। अनशन आदि तो ये बहिरंग तप है, और बाकी के जो 6 अंतरंग है, तो अनशन कोई 1 महीने का भी करे, 1 साल का भी करे, तो भी उसके मोक्ष की गारंटी नहीं है। और ध्यान तप यदि एक अंतर्मुहूर्त के लिए भी हो जाए तो निश्चित रूप से मोक्ष की गारंटी। इसलिए कहा कि उसमें मन का दमन है और वो कठिन काम है। और मूल उद्देश्य तो अंतरंग तपों का, बहिरंग तप तो अंतरंग तप के लिए तपे जाते हैं। बहिरंग तप के लिए नहीं है। बहिरंग तप का उद्देश्य तो है अंतरंग तप, और अंतरंग तप का उद्देश्य भी क्या है? अंतरंग तप का उद्देश्य वीतराग भाव की वृद्धि। ये तो लोक में उपचार से बहिरंग तप को तप कहा है, वास्तविक तप तो अंतरंग तप है, और अंतरंग तप में भी जो उससे वीतरागता की वृद्धि होती है उसका नाम असली तप है।
जैसे लौकिक में अन्न को प्राण कहा जाता है, वास्तव में अन्न प्राण नहीं है। प्राण तो 5 इंद्रिय हैं, आयु है, मन है, श्वासोच्छ्वास है, वो प्राण है। अन्न का संग्रह करे और इंद्रिय और प्राण, इंद्रिय नहीं बची हो, अन्न तो खूब इकट्ठा कर ले। तो किसान हो गए, खेती बाड़ी करे और समझ लो उस साल में उसकी 11 महीने का अनाज पैदा हुआ, 1 महीने का अनाज कम रह गया, तो क्या करना? 1 महीने घर के कोई लोग कुछ भी नहीं खाएंगे, तो अगले महीने खाने लायक ही नहीं बचेंगे। क्या बोले? सब अन्न प्राण है ना, लेकिन अन्न से प्राणों का पोषण करे तो अन्न प्राण है। ऐसे तो बनिए का सबसे बड़ा प्राण क्या है मालूम आपको? धन प्राण है। धन को प्राण कहा भी है। जितना बनिए को धन से प्रेम होता है उतना अपने प्राणों से भी नहीं होता। लेकिन धन में जो प्राण का उपचार, धन में जो प्राण की संज्ञा है वो उपचारित है, औपचारिक है, वास्तविक प्राण नहीं है। वास्तविक प्राण तो वो 10 प्राण है, वही है, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। लेकिन धन को भी क्यों प्राण कहा जाता है? क्योंकि धन से हम अन्न खरीदते हैं, अन्न से अपने प्राणों की रक्षा करते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं। तो अन्न प्राणों का कारण है और धन अन्न का कारण है। लेकिन प्राण धन भी पड़ा हो और अन्न भी पड़ा हो और इंद्रिय और आयु नहीं हो तो उसका क्या होगा? मरण होगा। असली प्राण कौन से हैं? इनमें से 3 प्राण बताए हैं, धन, अन्न और 10 प्रकार के प्राण। इनमें से कौन प्राण है इसमें? 10 प्रकार के प्राण। और 10 प्रकार के प्राणों का कारण कौन है? अन्न। और अन्न का कारण कौन है? धन। ऐसे असली तत्व तो है वीतराग भाव, वो असली तप है। उस वीतराग भाव का कारण है अंतरंग तप, और उस अंतरंग तप का कारण है बहिरंग तप। इसलिए उपचार से बहिरंग तप को भी तप कहा है। लेकिन वास्तविक वो तप नहीं है। तप तो वो वीतराग भाव है, उसका नाम है, इच्छाओं के निरोध का नाम तप है। तो फिर उसको तप क्यों संज्ञा मिली? क्योंकि वो तप के कारण का भी कारण है। समझ में आ रही बात? ये स्थिति तो ये है। अपन वीतराग भाव तक तो पहुँचते नहीं है, अपन तो बहिरंग तप भी सही रीति से नहीं करते। यदि सचमुच जो विधि है बहिरंग तप की, यदि उसके ऊपर अपन यदि कसो तो मैं कहता हूँ आधे से ज़्यादा लोग फेल हो जाएंगे। सबसे पहला तप अपना अनशन। अनशन में क्या है? कुछ नहीं साफ करना, क्या खाना मत खाओ, क्या करना? और बल्कि अच्छा है घर में बैठे रहो तो खाने बनाते रहो। इस दिन कम से कम बनाने से भी छुट्टी। लोग यूँ तो मानते नहीं है, लेकिन कम से कम उपवास करो तो कोई कुछ नहीं कहता। सब कहते हैं हाँ भैया तेरे को जो मंदिर में जाके नाम कर। क्या तो अब हमने मतलब कितना समझा उपवास को? कितना समझा कि भोजन नहीं करने का नाम उपवास है। फिर मंदिर तो गया से गया, कितनी देर मंदिर में मन लगा सका, बाद में मंदिर में कितनी देर तक रहेगा? आखिर आदमी को तो एकदम करंट तोड़ दो, जैसे 420 वोल्ट का। मंदिर बैठते बैठते उसको एकदम उपवास से लग जाती है। करो क्या यहाँ पे? बहुत बढ़िया है यहाँ पे, जो कुछ करने की एक्टिविटी थी वो तो सब कर ली। अब दोपहर को लोग दिखाई नहीं दिए तो क्या करें? तो फिर अब टाइम काटने के लिए क्या करें? क्या अपन 8-10 जने इकट्ठे हो गए, अपन तो सबने अपना अपना धर्म कर लिया, अब चलो तंबोले ही खेलने हैं थोड़ा। क्या कि क्या मिलेगा उससे? कुछ नहीं। लेकिन क्या होता क्या है? ये बोले कुछ नहीं, सब जनों के हाथ में कागज देते हैं और सब जने कागज में छेद कर देते हैं। लेकिन उससे क्या मिलता है? बोले 1 घंटे बाद किसी न किसी को डबला डालने मिल जाता है। अच्छा, मैंने कहा इनकी 1 घंटे की कीमत एक डब्बा ही है क्या? बस बोले और क्या, 1 डब्बे से ज़्यादा इन्होंने अपने समय की कीमत समझी नहीं, इसलिए इनको 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सकता है? एक डब्बा मिल सकता है। क्या? और तंबोला क्या? तंबोला तक भी, तंबोला में तो चलो फिर भी एकदम विषय कषाय का पोषण नहीं है, लेकिन पिक्चर देखे, टीवी देखे, बाग बगीचे में घूमे, क्या और कोई तो कोई के साथ। अब और तो दिन फुर्सत मिलती नहीं, आज मेरे को फुर्सत है तो जितने भी
मैं तो हर अष्टमी 14 को जब उपवास करता हूँ, एकासन करता हूँ, तो शाम को खाना खाना नहीं था, तो सारे के सारे कपड़े में उसी दिन धो लेता हूँ। बहुत बढ़िया है। मैंने इसका जो मूल उद्देश्य था, हम उस मूल उद्देश्य से ही भटक गए। हमने कितना उपवास माना, खाना नहीं खाने का नाम मात्र उपवास माना, जबकि उसमें है उपवास की परिभाषा में कषाय विषय आहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास स विज्ञेय शेषम लंघन तम विदु। क्या 3 चीजों का त्याग होना चाहिए। सबसे पहली आहार, दूसरी पानी, तीसरी जूस। अभी तो यहीं तक की सीमा है, किसी ने पानी पी लिया उपवास नहीं हुआ, जूस पी लिया बिल्कुल नहीं हुआ। तो भोजन और पानी तक सीमा है ना। सबसे पहली चीज ही क्या है, अपनी भोजन पानी नहीं लेना अनशन है, क्योंकि उसकी तो उन्होंने तीसरे नंबर पर बात कही। सबसे पहले किसका त्याग कहा? कषाय का। कषाय का त्याग हो, और कषाय में एक मान कषाय भी है। तो तुमने उपवास किया है तो उसके लिए तुमको सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? तपस्वी का सब सर्टिफिकेट हो, वो तो हमने अपनी आत्म विशुद्धि के लिए किया। तो कोई जाने कि नहीं जाने, इससे अपना क्या प्रयोजन? लेकिन हम तो पूछे किसी से कि भैया तेने आज क्या किया है, सामने वाला बेचारे में तो आज एकासन नहीं किया। अब वो कुछ ना कुछ शर्मा पूछे किसी उससे, तुमने क्या किया? मेरा तो आज तीसरा। कोई नहीं पूछे उससे तो उसको लगे कि मेरा उपवास ऐसा कैसा चलेगा, सूखा का सूखा, बिना मतलब। इस बार तो कुछ हासिल ही नहीं हुआ। तो उसका मूल लक्ष्य तो जो 3 दिन बाद जो जुलूस निकलने वाला है, वो सारा लक्ष्य तो उस पर, और सारी तैयारी भी उसकी। कितने लोगों को खाना खिलाने के लिए बुलाना है, किस किस को जो है वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, बुलाते हैं, क्या कहते हैं उसको, तो वो पता चलता से पढ़ते हैं इसमें, टेढ़ा। कितने लोगों को टेढ़े में बुलाना है, क्या फ्री आज, तो अब कल के लिए टेढ़े की लिस्ट खुद ही बनाता है। कहते इसका नाम उपवास नहीं भैया। देखो वास्तव में हम ये जो भी काम करते हैं, ये तो अपने कषायों के त्याग के लिए करते हैं। और धर्म में भी यदि अपन कषाय बढ़ाएंगे, धर्म के काम करके भी यदि हम कषाय के पोषण करेंगे, तो फिर हम कौन सी ऐसी चीज रहेगी कि जिससे हम अपना मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सिद्ध करेंगे। यदि धर्म भी कषाय बढ़ाने के लिए होगा, तो कौन सी चीज के द्वारा कषाय का अभाव किया जाएगा। तो एक तो ये कषाय के लिए नहीं, इसमें मानाधिक का कोई मतलब नहीं। ये जितना भी तपस्वियों का सम्मान है, जुलूस उलूस है, वास्तव में उनको खुद को रंच मात्र की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। मना करना चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है इससे, मैंने अपनी आत्म कल्याण के लिए किया था। दूसरे लोग मेरे को सर्टिफिकेट दे नहीं दे, कोई को पता चले कि नहीं चले, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बल्कि मैं इसको सम्मान के बदले में अपनी विशुद्धि को बेचना। तो एक तो कषाय का त्याग होना चाहिए। क्रोध कषाय भी, उसमें कषाय गुस्सा नहीं है बात पे, और हर आदमी उसका पक्ष ले रहे, इनका उपवास है। मैंने उपवास करने वाले को सारी छूट, कुछ भी करे, और लोक कषाय नहीं हो, किसी प्रयोजन से नहीं हो, लौकिक अभिप्राय से, छल कपट नहीं करे, जितना कराए उतना बताए, तो ये कषाय का त्याग। दूसरी चीज किसका कहा हमने? विषय का। मैंने 5 इंद्रिय के विषय भोग का त्याग होना चाहिए। अकेले रसना इंद्रिय नहीं, अभी तो चारों इंद्रियों के विषय का त्याग होना चाहिए। रसना इंद्रिय के अलावा जो 4 इंद्रिय, स्पर्शन, घ्राण, चक्षु, कर्ण, टीवी नहीं देख सकते आप, ये तंबोला, ये तो जुआ है एक तरह का, और सब तो वैसा नहीं जुआ। तो हम उपवास के दिन जुआ कैसे खेल सकते हैं? और टीवी जो कि महाबुराई है, सप्त व्यसन को बढ़ावा देने वाली है, वो उपवास के दिन कैसे करें? इसलिए उपवास तो हम 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग करके करते हैं। यदि एक भी इंद्रिय के विषय का पोषण है तो उपवास नहीं है, इंद्रिय का भी और मन का। लेकिन मुख्य रूप से इंद्रियों की बात की, मन की बात अपनी चलेगी अंतर्गत। और क्या त्याग है? अंतिम कषाय विषय आहार।
त्याग जहाँ होता है उसका नाम है उपवास। और यदि इन 3 के अंदर अकेले आहार की त्याग है तो उसका नाम है लंघन। क्या नाम है उसका? लंघन। किसे कहते हैं लंघन? लंघन मालूम किसे कहते हैं? क्या होता है, पुराने जमाने में वेदराज जी के पास में आदमी इलाज कराने जाता था, तो उसकी नाड़ी देखते थे और नाड़ी देख के उन्होंने कहा एक लंघन, तो समझ गया आदमी, हो गई उसकी दवा। क्या दवा है उसकी? कि एक लंघन माने एक दिन तक कुछ भी खाना पीना नहीं, अपने आप ठीक हो जाए। अब उसने वो किया एक लंघन, तो वो काहे के लिए किया? उसने अपने शरीर के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए। उसने कोई वीतरागता बढ़ाने के लिए नहीं किया, कोई कर्म क्षय के लिए नहीं किया, तो फिर वो लंघन है, वो उपवास नहीं। ऐसे इसने भी केवल भोजन का त्याग किया और विषय कषाय का त्याग नहीं किया, तो उसका नाम उपवास नहीं। तीनों चीजों का त्याग होना चाहिए। और मूल बात तो इसमें यह है कि भाई हम रोज भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाते तो भोजन बनाने में समय लगता है, भोजन बनाने में तो महिलाओं को समय लगता है, और भोजन कमाना भी तो पड़ेगा, भोजन करने के लिए भोजन को कमाना भी पड़ेगा, भोजन कमाने के लिए धन कमाना पड़ेगा, तो धन कमाने में इतना अपना समय जाता है। तो वो जो समय अपना व्यर्थ में व्यापार व्यवसाय में अथवा खाना बनाने में जाता था, वो समय हमारा मोक्ष मार्ग में लगे, धर्म आराधना में लगे, तो हमने उस समय को बचाने के लिए जो समय हमारा व्यर्थ में विषय कषाय में अथवा खाने पीने में जाता था, खाना बनाने में कमाने में जाता था, वो समय उसमें न जाए और वो समय हमको धर्म आराधना के लिए मिले, इस हेतु से हमने उपवास किया है। मूल लक्ष्य तो ये कि अपना समय बचे अपने को। क्यों? क्योंकि नहीं तो अपन यदि खाएंगे तो बनाना भी पड़ेगा, और उसके अलावा कमाना भी पड़ेगा। न केवल कमाना पड़ेगा कि तो खाएंगे तो प्रमाद भी आएगा, नींद आएगी, आलस आएगा, मलमूत्र की बाधा होगी, तो सारा समय अपना इन चीज़ों में चला जाएगा। तो अखंड रूप से आत्म ध्यान कर, आत्म आराधना करने के लिए ये उपवास किया जाता है। तो इसलिए उपवास की पहले पद्धति होती थी कि पहले उपवासा व्यक्ति घर में नहीं रहता था, वो कहाँ चले जाता था? धर्मशाला। इनका नाम ही धर्मशाला इसीलिए पड़ा, धर्म की ये शाला, ये कर्मशाला नहीं। यहाँ आके अपन धर्म साधन करें, इसके लिए अपने पूर्वजों ने बनाई है। या कोई भी कर्म का काम नहीं हो सकता, और भी यदि ज़्यादा हो भी तो अपने समाज के लोगों के विवाह भी हो गए अथवा कोई सामाजिक कोई कार्य हो गया, उसके लिए ये वास्तव में कोई आय का जरिया नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो इसको धर्म आराधना के लिए बनाया। कमाई के लिए बनाना होता तो एक होटल बना देते ना, उन्होंने तो सोचा कि भाई किसी को, जैसे अष्टमी चतुर्दशी अथवा 10 दिन है, तो अब मंदिर में तो कोई आदमी सो नहीं सकता, मंदिर में आदमी मलमूत्र के लिए कहा जाएगा, तो उसके लिए धर्मशाला बना दी। यहाँ आके आदमी सो भी सकता है और भी सब कुछ। और अब क्या है कि अकेला एक ही तो आदमी आएगा नहीं, और भी जो लोग हैं समाज के, जो भी उपवासी लोग हैं, वो सब आके क्या बैठेंगे? धर्मशाला में बैठेंगे। और फिर जब बैठेंगे तो कम से कम उपवास के दिन से बैठेंगे तो धर्म चर्चा ही करेंगे ना, अन्य चर्चा करने का अवकाश नहीं मिलेगा। उद्देश्य क्या है उसमें? उद्देश्य उपवास का है, तो उपवास के उद्देश्य में अपने आप स्वाभाविक रूप से तत्व चर्चा ही होगी, या ये अपेक्षा करते हैं कि वो तत्व चर्चा करें। तो इसकी सही विधि जो है वो तो यह है कि उसके एक दिन पहले वो आदमी एकासन करे, और एकासन करके वो कहाँ चले जाए? धर्मशाला चले जाए। पहले तो वो मंदिर जाए, तो मंदिर में जितनी देर मंदिर में गुजार सकता है उतनी देर मंदिर में गुजारे, यानी एकासन करने का मंदिर जाए, स्वाध्याय करे, शाम को सामायिक करे, प्रतिक्रमण करे, भक्ति आदि करने के बाद में फिर स्वाध्याय करते करते, और रात को जब स्वाध्याय हो जाए, पढ़ने में मन नहीं लगे, तो परस्पर में सब साधन में मिलके क्या करे? तत्व चर्चा करे। और रात्रि में जागरण करे, रात को सोए नहीं, वो सब मिलके इकट्ठे सोने के लिए नहीं हुए, बल्कि परस्पर में तत्व चर्चा के लिए इकट्ठे हुए। जहाँ तक बने वहाँ तक नहीं सोए, फिर जब नींद आने लग जाए तो सो जाए, और फिर सुबह उठ के पूजन आदि करके वो पूरा समय मंदिर में बिताए जहाँ तक बने, और फिर रात को पुनः तत्व चर्चा के द्वारा काल व्यतीत करे, अगले दिन पूजन आदि करके, और फिर पूजन स्वाध्याय सामायिक वगैरह सब करके घर आके
और मुनिराज आदि को भोजन देकर अतिथि समिभाग व्रत पालन करके उस काल को टाल के और फिर उसके बाद में वो आहार ग्रहण करें, ये है उसकी विधि। और इसीलिए अपनी सब धर्मशाला ये अपने जो पूर्वजों ने सब बनाई है, इसीलिए अपने सारे काम यही हैं। ये जो अपने यहाँ पे पहले उन लोगों ने न केवल धर्मशाला बनाई, अभी तो अपने कार्यक्रम वगैरह के लिए बर्तन वगैरह भी रख दिए, कम से कम इसको यदि कुछ काम की जरूरत पड़े तो बर्तन भी। अब हमारे भाई लोग क्या करते हैं इन दिनों में, आजकल जब शादी ब्याह होती है तो वो मंदिर की धर्मशाला, अपने समाज की धर्मशाला का उपयोग नहीं करेंगे, वो तो दूर कहीं जाएंगे और उसके जितने भी बर्तन आएंगे वो सब आएंगे टेंट हाउस के। जिन टेंट हाउस के बर्तनों में हो सकता है मध्य मांस मधु भी परोसा गया। टेंट हाउस वाले पूछता है कि अपने से कि भैया ये बर्तन में कहीं मांस तो नहीं बनाओगे, मांस तो नहीं परोसोगे, या इसमें कहीं शराब तो नहीं करोगे। उसको तो पैसे से मतलब है, वो सारे बर्तन सब जगह जा रहे हैं और उन्हीं बर्तनों में चटकाने ले लेके खा। एक तरफ तो ये जरा से कोई गिलास छू जाए तो तूफान मचा देता है, और एक तरफ मांसाहारियों के बर्तनों में भोजन चलता रहता है। अरे भाई, कम से कम तुम समाज की धर्मशाला में करोगे कार्यक्रम तो पैसा भी समाज को जाएगा, उन्हीं बर्तनों में भोजन करोगे तो उसकी गारंटी है उनमें तो आलू प्याज भी नहीं बनाओगे, कम से कम शुद्ध भोजनों में बर्तन करोगे और अपनी धार्मिक रूप से इकोनॉमी भी अच्छी चलती रहेगी। आर्थिक रूप से कभी समाज को घंटा पड़ने ही नहीं वाला, लेकिन ये तो लाखों रुपए खर्च करके हो जाएगा। बगीचे में घास के ऊपर एक कालीन बिछाएगा और फिर टेंट हाउस के बर्तन में खाएगा और अच्छा डेकोरेशन करके अपनी बढ़त मानेगा। अब इसका उपयोग न तो अपन उपवास के लिए करते हैं और न शादी विवाह के लिए, जबकि इसका मूल प्रयोजन ही नहीं था। फिर जो भी है, परंतु इसकी विधि तो ये है। इस विधि से यदि कोई करता है तो एक भी करता है इस विधि से तो उसका असली पुरुषोत्त उपवास है। और इस विधि से नहीं करके वो दुकान पे दिन भर बैठे हैं, उपवास का उपवास हो जाता, पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ बीतता है। दुकान में बैठो, टाइम भी कट जाता है और उपवास भी हो जाता है। तुम कहो तो 3 क्या हो तो 5 कर लो, क्या सीजन के टाइम, बिना सीजन में नहीं, सीजन के बिना तो मन काटने को होता है। तो कहते हैं इसका नाम उपवास नहीं है। और अब देखो, उपवास तो सर्वोत्कृष्ट चीज है, लेकिन यदि किसी की शक्ति न हो उपवास करने की तो वो व्यक्ति क्या करे, तो फिर नीचे लेके आया उसको कि ठीक है, यदि अनशन करने की उसकी शक्ति नहीं है तो वो ऊनोदर करे। ऊनोदर मतलब ऊन, ऊन है ना अपना ऊन, ऊन का नाम ऊन क्यों पड़ा है मालूम नहीं? मालूम? ऊन का नाम ऊन इसलिए पड़ा, वहाँ 100 मंदिर थे, 100 नहीं थे, एक कम था, 99 मंदिर थे, एक ऊन, ऊन माने एक कम रह गया, तो एक संस्कृत में कहते हैं ऊन, एक कम को क्या कहते हैं ऊन। वो ऊन का परिवर्तित होते होते हो गया ऊन। एक कम माने 100 में एक कम मंदिर में थे। आज भी वहाँ रोड के उल्टी हाथ की तरफ कई पुराने मंदिर हैं जिनमें जैन खंडित प्रतिमाएं आपको देखने को मिल सकती है। इससे पता चलता है कि वहाँ कभी 99 मंदिर रहे होंगे। तो ऊन का मतलब होता है कम, और उदर, उदर माने पेट, तो भूख मतलब उदर, उदर माने पेट बोल, तो पेट से कम भोजन करना, भूख से कम भोजन करना, भरपेट भोजन नहीं करना, इसका नाम है ऊनोदर। अभी ऊनोदर से पलट के एकासन हो गया है, था तो वो ऊनोदर और अपन ने क्या कर दिया उसको एक आसन, माने एक आसन माने एक आसन पे बैठ के खाना। भले ही वो ऊनोदर की जगह दूनोदर करो, उससे कोई दिक्कत नहीं। बल्कि कई लोग तो कहते भी है आज तो मेरा एक आसन है, तो आप 12 से 2 बजे के पीछे मत आना। मैंने कहा क्यों? वो एक आसन है ना, तुम्हें समझ नहीं पड़ती एक आसन, तो मैंने कहा 2 घंटे वहाँ, अपन तो 12 बजे बैठते हैं तो सुबह का काम हो गया, 2 बजे तक चलता है तो शाम का भी काम हो गया, भूख लगेगी, वही सब लाई उसके आराम से। रोज जितनी देर अपने को भोजन करने में लगती है
उतनी देर अपने को ऊनोदर वाले दिन लगे। क्या रोज जितनी देर अपन भोजन करते हैं ना, उतनी देर एकासन में लगनी चाहिए। यदि थोड़ा भी समय ज़्यादा लग रहा है तो तुमने समय तो पूरा उसमें व्यतीत कर ही दिया। जो उसका मूल प्रयोजन था समय की बचत करना और इच्छाओं का विरोध करना, वो इच्छाएं तो कोई कम हुई नहीं, इच्छाएं तो वैसी की वैसी बनी रही। एक अपन ने क्रिया मात्र रूढ़ी मात्र निभा लिया, हो गया काम। भाई समय बचाना था ना, और वास्तव में अपनी इच्छाओं को वश में करना था, वो तो अपन ने की नहीं। ऐसी रस परित्याग की स्थिति है, वो तो बहुत ही दुर्दशा है उसकी। उसमें तो आदमी मीठे का त्याग करे, मीठा में नमक का त्याग करे, उस दिन हलवा जरूर बनेगा 100%। मैं तो सचमुच से सब चीज़ देख रखी। हम तो 10 लक्षण का इंतजार करते थे पूरे साल भर। क्यों? क्योंकि जितनी चीज़ें इन दिनों खाने को मिलती थी उसकी बात नहीं मिलती थी। कुछ न कुछ नमकीन मीठा बिल्कुल होता है। धूप दशमी के नाम पे, फिर 14 के नाम पे, अगर धूप दशमी आएगी तो उसका बनेगा, 14 के नाम पे बनेगा, और फिर एकासन करने वालों के अलग बनेगा, उसके लिए अलग बनेगा, उसके लिए अलग। तो 4 जनों के 4 अलग अलग नियम। एक ने नमक छोड़ा, एक ने मीठा छोड़ा, तो मीठे वाले के लिए कुछ चरपनी चीज़ बनी होगी, नमक वाले के लिए मीठा बना होगा। अपने तो कुछ त्याग होता है, तो अपने कल भोग अपने को लग जाता। इसका नाम रस परित्याग नहीं है। ये तो अपन ने केवल एक रस को छोड़ने की रूढ़ी बनी है बस। रस परित्याग में भी क्या है? वास्तव में रस का त्याग करना, माने हम जैसा हम रोज भोजन करते हैं बिल्कुल वैसे ही करें, और बस एक रस को अपन ने कम कर दिया, नमक कम कर दिया। तो नमक कम कर दिया तो उसकी पूर्ति मीठे से नहीं की, मीठा छोड़ दिया तो उसकी पूर्ति नमक से नहीं की। दूध दही छोड़ा है तो घी से पूर्ति नहीं की, घी छोड़ा है तो दूध से पूर्ति नहीं की। ईमानदारी से हम जैसा भोजन करते हैं वैसा का वैसा कर रहे हैं, तो इतने ही है कि एक रस हमने छोड़ दिया। मतलब इसमें भी उन्होंने इसलिए 6 दिन 6 रसों के लिए बांट रखे हैं, और 1 दिन हरित काय के लिए रख रखा है। क्यों? क्योंकि रोज एक एक रस छोड़ेगा तो क्या होगा उससे, कि उससे आदमी को वो जो छोड़ने की जो आदत बनेगी, आदत बन जाती है, वो नहीं बनेगी। जैसे किसी आदमी ने नमक छोड़ दिया तो कुछ दिनों बाद क्या होता है कि बिना नमक के खाना भी अच्छा लगता है। और वो जो बिना नमक का जो नमक छोड़ने का जो अपना प्रयोजन था कि भाई स्वाद में अपने को फर्क दिखे, वो स्वाद में उसको कुछ फर्क नहीं दिखता, हैबिट में आ गया। शक्कर छोड़ दी, हैबिट में आ गया, घी छोड़ दी, हैबिट में आ गया। वो कहते हैं नहीं, हैबिट में नहीं आना चाहिए। तुम्हारे को रोज तो बराबर नमक खाने को मिलेगा, लेकिन एक दिन नहीं मिलेगा। ऐसे रोज शक्कर खाने को मिलेगी, एक दिन नहीं मिलेगी। रोज घी खाने को मिलेगा, एक दिन नहीं मिलेगा। तब तुमको कुछ खबर लगेगी कि हाँ आज इस जाति का रस इसमें नहीं है, और तब रस का त्याग होगा। अन्यथा तुमने एक रस छोड़ के दूसरा रस ले लिया तो रस तो वैसे के वैसे ही, खाने में निरसता का ही, जो खाने में रसना इंद्रिय का त्याग करना था वो त्याग तो हुई नहीं। दूसरी एक चीज और है कि ये सब चीजें अपने शरीर के लिए भी आवश्यक है। दूध, दही, घी, तेल, नमक, मीठा, ये सब जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अपने शरीर को इन सब की आवश्यकता है। अब यदि किसी आदमी ने नमक छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं से हो सकता है नमक की कमी हो जाए, किसी के शक्कर की कमी हो रही, किसी घी की कमी हो रही। तो नहीं, तुम खाओ लेकिन एक दिन छोड़ के। सप्ताह में एक दिन छोड़ना कोई बहुत कठिन काम नहीं, क्या बाकी दिन तो मिल ही रहा है ना। तो इसलिए एक दिन छोड़ोगे तो अपने आप थोड़ी रसना इंद्रिय संयम में। इसके बाद में रसना इंद्रिय और विविक्त संयासन कि भोजन करे तो अटपटी प्रतिज्ञा लेकर, अटपटी प्रतिज्ञा लेकर मतलब कि भाई ये आखिरी मिलेगी, ये मिलेगा, ये मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी तो ही मैं भोजन करूंगा, अन्यथा भोजन नहीं करूंगा। ये मुनिराज के संदर्भ में खासकर ये बात मिलती है। वैसे भी ये जो तप है ये मुख्य रूप से मुनिराज के संदर्भ में है। तपस्वी कौन होते हैं? मुनिराज होते हैं कि श्रावकता? मुनिराज होते हैं। तो तप की चर्चा मुख्य रूप से मुनिराज के लिए, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार अपने को भी धारण करने की प्रेरणा पूजनकार ने दी।
और अपने लिए भी होगा। जो चीज़ वो करेंगे, यदि वो लड्डू बड़ा खाते हैं तो क्या हम छोटा लड्डू नहीं खा सकते? जो चीज़ अच्छी उनके लिए है वो अपने लिए भी अच्छी। तो विवेक संयासन मुख्य रूप से मुनिराज की होती है कि अटपटी प्रतिज्ञा लेके भोजन के लिए निकलना। यदि वो प्रतिज्ञा मिलेगी तो आहार करेंगे और नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे। इसमें भी प्रयोजन क्या है? इसमें प्रयोजन अपनी इच्छाओं का निरोध है कि भाई हम भोजन के लिए तो निकले हैं, शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, लेकिन फिर भी हम अपनी शर्तों के मिलने पर ही लेंगे। हमारी प्रतिज्ञा हमारी आखिरी मिलेगी तो लेंगे। भोजन तो जरूरी है शरीर के लिए, लेने तो निकले हैं, लेकिन इतना तीव्र राग नहीं है कि प्रतिज्ञा को भंग करके भी ले लें, कि किसी से भी मिल जाए तो ले लें। राग इतना मंद है कि पहले ही उस राग को मंद करके पहले ही उसको प्रतिज्ञा की सीमा में बांध दिया, ये होगा ये होगा ये होगा तो लेंगे। वैसे ही खेल मुनिराज नहीं भी लेगा अटपटी प्रतिज्ञा, तो मुनिराज को तो वैसे ही उनकी तो यूं ही जो आहारचर्या होती है वो अपने आप में बंदी होती है। कैसे बंदी होती है वो? कि भाई व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति होगा, पढ़ाने वाला होगा, नवदा भक्ति करेगा तब वो आहार लेंगे। वो नवदा भक्ति नहीं करेगा तो आहार नहीं लेंगे, क्योंकि नवदा भक्ति करने से पता चलता है कि देने वाले की गरज है, लेने वाले की गरज नहीं। वो 3-3 बार झुके, क्या यदि वो झुकेगा नहीं तो इसका मतलब हो सकता है कि हम उसके आहार को जो ले रहे हैं तो उसके प्राणों को पीड़ित करके ले रहे हैं, जबरदस्ती से ले रहे हैं। इसलिए तेरी गरज पूरी दिखनी चाहिए। तो गरज के लिए पूरी नवदा भक्ति बताई। वो ये कहे, पहले तो वो चरणों में झुके, 3 प्रदक्षिणा देवे, उनके चरणों में झुके, पाद प्रक्षालन करे, ऊंचे आसन पे बिठाए, उनकी पूजन करे। तो इससे पता चल जाता है कि हाँ इसके ऊपर कोई कष्ट नहीं है, मतलब हम इससे जबरदस्ती में नहीं ले रहे, मतलब इसको बहुत देने में बहुत इसको आनंद की प्राप्ति हो रही है, देने में इसको हर्ष है, तो हम लेके इसका उपकार कर रहे हैं, ये देके हमारे ऊपर उपकार नहीं कर रहा। दुनिया में भी एक नियम है, यदि आहार करने वाले का राग कम है, क्या खाने का राग कम है, तो हम चाहे जैसी शर्त मनवा सकते हैं। और यदि हमारे खाने की आसक्ति ज़्यादा है तो शर्त हमारी नहीं चलती है, शर्तें किसकी चलती है? परोसने वाले। पहले क्या होता था? पहले के ज़माने में लोगों को खाने का राग कम होता था, तो लोग किसी के विवाह आदि में भी जाते थे, तो जब तक उसका मान सम्मान नहीं रखा जाए तब तक वो आहार नहीं लेते। बराबर उसको गेट से पकड़ के अंदर तक ले जाओ, बिठाओ, एक आदमी को कहो भैया इनको खाना खिलाओ, क्या वो उनको परोसेगा, और परोसने वाला भी बार बार मनवार करेगा तब वो खाएंगे। और नहीं, जरा सा भी मनवार नहीं हुई, किसी ने पूछा नहीं, उठ के चले जाए, हमारे घर में खाने को नहीं मिलता है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, अब गेट पे किसी को खड़े होने की जरूरत क्या है, तो खुद ही अंदर घुस जाएंगे, खुद ही ढूंढते मिलेंगे कहाँ कौन सा स्टॉल लगा हुआ। दूसरी बात, इनको बिठाने की भी जरूरत कहाँ है, ये तो खड़े खड़े नहीं जा रहे हैं, और खड़े खड़े भी हो तो ठीक है, ये तो खुद ही लाइन में लग के खाने को तैयार है। और लाइन में भी लग के खाए तो समझ में आता है ये तो जुम्मा झटकी करने लगी। इनके हाथ में तो एक कटोरा भी थमा दो कि ले भैया एक पानी बताशे के लिए तेरे को एक कटोरा, तो एक कटोरा लेके उसमें भी मांगने करके खाने को तैयार। तो ऐसे लोगों के लिए क्या पंगत लगाओ, बिछाओ, एक जरूरत क्या है ऐसे? जरूरत तो उनकी हो गई जो उठ के चले जाए, लेकिन इनका तो सबका मालूम है कि कोई उठ के जाने वाला नहीं है, ये तो सब चलो बिठा, लेकिन खड़े खड़े खिला दो क्या। तो ऐसी अपनी जो स्थिति है ना, अपना तीव्र राग है, तीव्र राग में कुछ नहीं दिखता, तीव्र राग में तो आदमी को जैसा कराओ वो करने को तैयार है। और यदि राग मंद होगा तो कहेगा नहीं मैं इसमें नहीं खा सकता, मेरे को ऐसे खड़े खड़े करके खाना नहीं मंजूर है, मेरे को ऐसे भीड़ भक्कड़ में और ऐसे में खाना मंजूर है, हाथ में कटोरा लेके खड़ा, आखिर कुछ तो इज्जत मेरी है, सब लोग देखें,
यदि राग मंद होगा तो, और यदि राग तीव्र होगा तो कितने ही अपमान करो इसका, इसको तो एक पताशा खाने को चाहिए। तो मुनिराज आहार के लिए निकले हैं, लेकिन अपनी शर्तों पे निकले। हमारी शर्त पूरी होगी तो लेंगे, जहां हमारी शर्त की पूर्ति नहीं होगी हम एक क्षण में छोड़ दें। पहले तो शर्त पूरी होनी चाहिए, और शर्त पूरी होने के बाद में जरा कमी लगी, जिसको कहते हैं ना जरा सा अंतराय आया, छोड़ के चले गए। क्यों है? उस सब का कारण ये है कि राग की कमी है। जहाँ राग की कमी होती है वहाँ सारे नियम पल सकते हैं, जहाँ राग की कमी नहीं होगी वहाँ कोई नियम नहीं पल सकते। कोई कह भी दे, अरे साहब इसमें थोड़ी गलती से चीज डली, अभी मत बोलो, बिल्कुल खा लेते, तो खुद ने भी सुन लिया हो कान में, कोई बात नहीं, खा ले पूरा। हाँ तुम क्या बोल रहे थे, कौन सी चीज इसके अंदर डल गई? तो इसलिए उन्होंने कहा कि विविक्त शय्यासन, उसको अटपटी प्रतिज्ञा में बांध लें। और फिर उसके बाद में 4 तब अपने खाने पीने से संबंधित है। कौन कौन से? अनशन, उनोदर, रस परित्याग और वृत्ति परिसंख्या। क्यों इतना बल दिया खाने पे? क्योंकि कहावत जैसा खावे अन्न वैसा हो ना भाई। यदि ये अनर्गल भोजन करेगा, भोजन अत्यधिक करेगा, तो परिणामों में परिणामों में शिथिलता, प्रमादायक ना रहेगा। रसीला भोजन करेगा, स्वाध्याय करेगा, नींद आएगी। भरपेट भोजन होगा, उपयोग नहीं लगेगा। ज्ञान, ध्यान, आराधना में, माला में, जाप में उपयोग लगना मुश्किल है। और यदि भोजन थोड़ा कम किया है अथवा नहीं किया है तो इसका आत्म आराधना में, ज्ञान ध्यान तप में अच्छे से उपयोग लग सकता है। अपने प्रैक्टिकल अनुभव की चीज़ है, सब अपन देखते ही। यदि खूब भरपेट खा के आए, कहीं किसी की बफेट से खा के आए और फिर यहाँ स्वाध्याय में बिठा दो, बस अकेले पंडित जी बात रहे होंगे, बाकी सब ध्यान कर रहे हैं, तो वो बन नहीं सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि रस परित्याग हो, रसीला भोजन नहीं हो, भूख से अधिक भोजन न हो, भूख से कम हो, बने तो उपवास ही करना। और वहाँ पर उपवास भी तब तक करे जब तक शरीर अपना आत्माराधना के अनुकूल हो। तो ये 4 तप तो अपने रसना इंद्रिय से संबंधित है। अब इसके बाद के 2 तप क्या है? विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन माने एकांत स्थान पर शयन और आसन करना, माने जिस स्थान पर स्त्री पुरुषों का कोलाहल नहीं हो, क्या लोगों के रागी लोग जहाँ विचरण नहीं करते हो, जहाँ राग रंग का कोई काम न हो, परिणामों में किसी प्रकार की आकुलता न हो, परिणामों में कषाय उत्पन्न न हो, राग द्वेष के कारण जहाँ न हो, ऐसे स्थान पर शयन आसन करना वो क्या है? विविक्त शय्यासन। विविक्त माने पृथक, अलग, तो पृथक स्थान पे शयन आसन विविक्त शय्यासन। और अंतिम है काय क्लेश। और ये विविक्त शय्यासन क्यों मालूम? समझ में एकांत स्थान क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखो सोने में अपन 6-7 घंटे देते हैं ना, और जैसा काम हम कर रहे होंगे सोने के पहले, हमारे परिणाम सोते समय लगभग वैसे ही रहेंगे। इसलिए यदि सोते समय परिणाम बिगड़ गए तो पूरी रात ही बिगड़ गई। कई लोग टीवी देखते देखते सोते हैं, ये तो क्यों बिगाड़ते हो रात? ये देखना भी है, वैसे तो देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन देखना भी है, देख लो, बंद कर दो पूरी तरह से, और उसके बाद में अच्छे से धर्म ध्यान करते हुए फिर सो। कम से कम रात के 6 घंटे तो धर्म ध्यान में बीतेंगे। सपने भी आएंगे तो कम से कम धर्म ध्यान के आएंगे, क्या कलश करते हुए आएंगे, कुछ जाप करते हुए, पढ़ते हुए कुछ आएंगे। और नहीं तो सपने यही आएंगे कि क्या हो गया, सास भी कभी बहुत थी, दूर भी कभी सास थी, और क्या आएगा इससे। तो इसलिए वो एकदम एकांत स्थान, राग द्वेष का जो कोई कारण ना हो, और एक करवट से सोना, ताकि यदि पलटेंगे तो जीव हिंसा होगी। एक करवट से पृथक स्थान पर सोना विवेक शय्यासन। अंतिम है काय क्लेश। काय क्लेश का क्या मतलब है? कि मुक्के द्वारों से खूब काया को क्लेश देना, 10-20 मुक्केबाज बुलाओ, तो दे एक काय क्लेश है, काया को क्लेश देना, काय क्लेश नाम का एक तप है। तो आचार्य कहते हैं इसका नाम काय क्लेश तप नहीं। काय क्लेश तप सीधी सीधी भाषा में कहें तो शरीर को सुखिया नहीं बनाना, कंफर्ट की आदत नहीं होना, आराम की आदत। क्या एसी के बिना चले नहीं, सोफे के बिना चले नहीं, हर चीज़ में मतलब वो जाए तो उसके पहले भैया अपन तो तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो वहीं जाते हैं जहाँ कमरे एसी के होते हैं, उसके बिना अपन जाते ही नहीं। छोटी मोटी जगह तो अपन जाते ही नहीं।
मैंने कहा भगवान भी आत्म ध्यान करने के पहले उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ AC का कमरा है कि नहीं, तो मेरे भक्तों का बाद में क्या होगा। किसी से पूछो ना कि तुम्हारी यात्रा कैसी रही, तो वो यही बातें बताता है सर। कमरे में कोई तकलीफ नहीं हुई, खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था रही, ट्रेन में कोई तकलीफ नहीं हुई, बाथरूम लेटरिन बहुत अच्छे है। मैंने कहा नहीं, कम से कम थोड़ी बहुत भगवान की बात कर लिया कर। तू वो यात्रा करने गया था, AC के कमरे में बैठने गया था, खाने गया था, क्या करने गया था? लेकिन उसको आराम की इतनी आदत है, हर जगह आराम चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा काया को क्लेश देने की आदत होना, शरीर का सुखिया स्वभाव नहीं होना, जरा जरा सा सहन नहीं हो, इससे लोग में भी दुखी रहेगा। क्यों? जरा सा पंखा बंद हो गया आकुलता हो जाती है। इस देश में तो बिजली जाना आम बात है, तो जहाँ बिजली गई परिणाम में आकुलता हो गई। इसलिए कहते हैं ऐसी पहले ऐसी आदत होना, सहनशीलता होना, भले तीव्र उष्णता का अवसर आए, गर्मी का, ठंडी का, बरसात का, चाहे जैसा अवसर आए, मच्छर काट रहे हो, कुछ भी हो, मैंने काया पे कभी भी क्लेश का अवसर पड़े तो उस समय में धैर्यपूर्वक, समतापूर्वक, साम्य भाव से उसको सहना, इसका नाम है काय क्लेश का। ये 6 बहिरंग तप है। और ये 6 बहिरंग तप काय के लिए अपने अंतरंग तप के। अंतरंग तप में सबसे पहला क्या है? प्रायश्चित तप। क्या है प्रायश्चित तप? अपने किए गए दोषों की आलोचना करना। अब इसमें मन का दमन है। मन का दमन कैसे? इसके अंदर बिना मान कषाय का अभाव हुए कोई भी व्यक्ति अपने दोषों की आलोचना नहीं करेगा। हर आदमी अपने में जो गुण है वो बताता है, उसको बताने के लिए तैयार है। कोई आदमी अपने दोष बताने के लिए तैयार नहीं। तो इसके लिए जिसकी मान कषाय मंद हुई होगी वही आदमी अपने दोषों का निवेदन कर सकता है। मुनिराज आचार्य परमेष्टि के समक्ष जाके अपने दोषों का निवेदन करते हैं। कब कर सकते हैं? जब अंतरंग में अभिमान का परिणाम ना हो। और फिर उसके बाद में जो दोष का उन्होंने प्रायश्चित बताया है, उस प्रायश्चित को अत्यंत आदर से ग्रहण करना। तो प्रायश्चित क्यों लिया जाता है? चित्त की शुद्धि के लिए। प्रायश्चित माने प्रायश्चित, चित्त माने मन, प्राय माने शुद्धि, चित्त की शुद्धि के लिए प्रायश्चित है। तो चित्त की शुद्धि यानी जो कोई अपराध लगा हो, जो अशुद्ध हुआ हो, तो वो पुनः दंड आदि के द्वारा उसको शुद्ध करना। इसमें न केवल मान का भाव है, किंतु मायाचार का भी अभाव है। सरल चित्त वाला व्यक्ति अपने दोषों को पूरी तरह से निवेदन कर सकता है। कपटी आदमी होगा तो बड़ा दोष बताएगा, छोटे को छुपा लेगा, छोटा बताएगा, बड़े को छुपा लेगा। अथवा इस तरह से कहेगा किसी और ने यदि ऐसी गलती की हो तो उसका क्या प्रायश्चित होना चाहिए? कोई आदमी ने यदि ऐसा कभी किया हो तो उसके लिए क्या दंड होना चाहिए? अथवा जब वो अपने पे प्रसन्न होंगे तब अपने दोषों का निवेदन करेगा ताकि अधिक दंड नहीं मिले। अथवा जब बहुत आवाज हो रही होगी, शोरगुल हो रहा होगा तो बोलेगा। तो ये सब छल कपट का त्याग करके, अपने मान का त्याग करके और अपने पद भी चले जाए, पद का भी लोभ नहीं होगा, तो वो अपने दोषों का निवेदन कर सकेगा। इसलिए उन्होंने प्रायश्चित तप को अंतरंग तप में लिया। इसके बाद में विनय तप। विनय तप में क्या है कि जो भी घर में आए, अपने गृहस्थों के लिए यही विनय है, जो भी घर में आए, बड़े बूढ़े, जैसे अपनी ब्यान जी आए, सासू जी आए, तो उन सबके पाँव लगना, इसका नाम क्या है? विनय तप है ना। ये विनय तप। लोग मुंह भी हिला रहे हैं, अरे इसका नाम विनय तप नहीं है, ये तो लौकिक विनय है। अपन यहाँ मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। लौकिक विनय से मोक्ष मार्ग की विनय का कोई लेना देना नहीं है। ये तो धर्म क्षेत्र की विनय है। धर्म क्षेत्र की विनय किसका कहते हैं? दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की विनय। किसकी विनय? दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की विनय। तो उसकी विनय करने के लिए क्या करना? कुछ नहीं, सम्यक दर्शन की पूजा करो, उसमें दर्शन की विनय। सम्यक ज्ञान की पूजा ज्ञान की विनय, चारित्र की पूजा चारित्र की विनय। पूजा मात्र विनय नहीं है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप के प्रति बहुमान का भाव होना, आदर के प्रति भाव होना, और आदर का भाव होने के साथ में उसको अपने अंतरंग में धारण करने का पुरुषार्थ होना, उसका नाम दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की विनय है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप की केवल पूजा उसकी विनय नहीं है। क्या? उसके प्रति बहुमान होना, दर्शन, ज्ञान, चारित्र गुणों का बहुमान होना। जैसे अपने को पैसे वाला बनने में कितना आनंद आता है, ऐसे दर्शन, ज्ञान, चारित्रवंत बनने में आनंद होगा।
क्या अपने अंतरंग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चाहित को प्रकट करने का भाव होना, इन गुणों का बहुमान होना, वो इनका विनय है। समझ में ही बात। और अंतिम में उपचार विनय। बोले साहब उपचार विनय है तो सही है, औपचारिक विनय, इनका उपचार विनय भी किसका नाम है? धर्म दर्शन ज्ञान चाहित के जो धारक है, दर्शन ज्ञान चाहित और तप के धारक की जो विनय है उसका नाम है उपचार विनय। और दर्शन ज्ञान चाहित को अपने अंतरंग में धारण करने का पुरुषार्थ है, वो उन गुणों का विनय है। समझ नहीं बात, ये है विनय तक। अपन तो क्या समझते विनय बने सबके जाके ढूंढना। मैं तो मंदिर में यहाँ से जाता हूँ मंदिर तक, अपने जितने बीच के मंदिर मिलते हैं मैं तो सबको ढोक देते जाता हूँ। कब कौन से भगवान काम आ जाए क्या पता नहीं है, कौन से कपाल आ जाए। और वो ये समझता है कि कोई इनकी जो इनको ढोक नहीं देता है तो वो अविनयी है, और मैं सबको ढोक दे रहा हूँ तो मैं बहुत विनय तप का पालन कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं इसका नाम विनय तप नहीं है, बल्कि इसका नाम तो विनय नाम का मिथ्यात्व है। विनय तप भी है और विनय मिथ्यात्व भी है। यदि सही जगह नमन करे तो विनय तप है, और गलत जगह नमन करे तो विनय मिथ्यात्व। क्या विनय धर्म भी है बहुत बड़ा, और विनय बहुत बड़ा पाप भी। विनय मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। विनय मिथ्यात्व पाप कैसे? अरे जो अयोग्य है उसकी भी योग्य जान के विनय की तो ये पाप नहीं तो क्या पुण्य होगा? इसका मतलब तुम्हें योग्य और अयोग्य का विवेक ही नहीं है। जिसको योग्य अयोग्य का विवेक नहीं है वो योग्य के आगे भी नमस्कार करे उसको कोई उसका लाभ नहीं है, क्योंकि उसने अपने बुद्धि विवेक से निर्णय नहीं किया कि इसमें क्या गुण थे जिसके कारण मैं इसको नमन करूं। वो तो कुल पद्धति से नमन करता है। क्यों नमन कर रहा है? क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ नमते थे इसलिए मैं भी नमन कर रहा हूँ। क्यों नमना चाहिए, किस लिए नमना चाहिए, इनको नमन करने से मुझे क्या मिलेगा, इन बातों का जिसको विचार नहीं है इतने उसको कोई विवेक नाम का तप नहीं। धर्म अपने विवेक से उत्पन्न होता है, धर्म कुल से नहीं होता। हमारे बाप दादा कर रहे हो इससे हम ये काम करेंगे इससे हमको धर्म लग जाएगा, सो बात नहीं। हम अपनी बुद्धि विवेक से यदि हमने उसको स्वीकार किया हो कि ये काम चूंकि अच्छा है और ये देवशास्त्र गुरु यही सच्चे हैं, इसके अलावा अन्य किसी को देवशास्त्र गुरु की उपमा मिल नहीं सकती, इसलिए मैं इनके आगे विनीत होता हूँ, झुकता हूँ, तो उसका नाम विनय तप है। फिर उसके बाद वैयावृत्ति है, मैंने मुनिराज है यदि थके हुए हो तो अन्य मुनिराज उनकी विनय करें, क्योंकि वो विनय जैसे ये बाकी के तप मुनिराज के हैं ऐसे वैयावृत्ति तप भी मुनिराज का है। समझ में आया? वैयावृत्ति करना तप है कि वैयावृत्ति करवाना? क्यों भैया वैयावृत्ति करना तप है कि वैयावृत्ति करवाना तप है? यदि वैयावृत्ति करवाना तप है तो सबसे बढ़िया तप है। मैं तो कहता हूँ आज से चालू कर दिया अपनी वैयावृत्ति करवाना। और वैयावृत्ति करना तप है तो जो करेगा वो तपी होगा, तपस्वी को होगा, तो वो तप तो मुनिराज की मुख्यता से। तो वैयावृत मुनिराज कैसे करेंगे? तो वैयावृत मुनिराज ऐसे करेंगे कि एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की वैयावृत्ति करेंगे। परस्पर में कोई रोगी हो, बाल हो, वृद्ध हो तो मुनिराज उसकी वैयावृत्ति करते हैं। इसका परिणाम धर्म से च्युत न हो, वो धर्म में स्थिर रहे, रत्नत्रय की वृद्धि हो, इसके लिए जो उनकी वैयावृत्ति की जाती है वो वैयावृत्ति मुनिराज के द्वारा किया जाने वाला तप है। क्या दो चीजें इसमें, एक तो धर्मोपदेश देना और दूसरा उनकी शरीर से सेवा करना, क्योंकि थके हुए होंगे और धर्मोपदेश देंगे तो काम नहीं आएगा। उस समय में उनको बराबर उनकी टहलकदमी करना, उनकी सेवा करना और उसी समय उनको धर्मोपदेश भी देना, क्योंकि मूल चीज तो उनकी धर्मोपदेश, उनका चित्त जो स्थिर होगा वो धर्मोपदेश द्वारा, शरीर की सेवा से नहीं होगा। और इसलिए मुनिराज की परस्पर में वैयावृत्ति करते हैं, क्योंकि मुनिराज को जितना भय जानवरों से नहीं होता उससे ज़्यादा भय गृहस्थियों से होता है। क्योंकि गृहस्थी काजल की कोठरी में दिन भर भरे रहते हैं, ये बाहर भी निकलेंगे तो क्या करेंगे? काजल ही लगाएंगे। जंगल में रहेंगे, पशु के बीच भी रहे तो इतना डर नहीं है। क्यों? क्योंकि पशु ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? कोई मच्छर होगा काट खाएगा, डंक मारेगा, हाथ पैर कोई तो कष्ट देंगे। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वो शरीर को ही खा सकते हैं और किसको खा सकते हैं। लेकिन आदमी ऐसा जानवर है जो मुनिराज का शरीर नहीं खाता, उनका भेजा ही खा जाता है।
इसलिए वो सबसे खतरनाक जानवर है। इसलिए मुनिराज तो चाहते हैं कि इससे दूर ही रहे। यदि परस्पर में काम भी पड़े वैया वृत्ति आदि का तो परस्पर में हो जाए सर्वश्रेष्ठ। इसके बाद में विनय वैयाव्रत से कौन सा तप अगला? प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय। स्वाध्याय इसको परम तप भी कहा जाता है। स्वाध्याय परमो तप। क्या है स्वाध्याय? कुछ नहीं सर, हम तो मंदिर में जाते हैं, एक किताब निकाली, खोली, 4 लाइन पढ़ी, बंद करी, रखी, हो गया अपना स्वाध्याय। क्यों ये भी क्यों कर रहे हो? कि पंडित जी आए तो उन्होंने नियम दिलवाया कि 15 मिनट आपको स्वाध्याय करना। तो मैं तो कोई किताबों में राग द्वेष नहीं करता हूँ, तो जो मिलती है जहाँ से 15 मिल जाता है वहाँ पढ़ता हूँ, चलते हैं। बहुत अच्छा। स्वाध्याय शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम होगा अपने को। स्वाध्याय का अर्थ क्या है? स्वाध्याय का अर्थ तो जैसे स्व का अध्ययन करना, और स्व के अध्ययन के लिए जो जिनवाणी का व्यवस्थित अध्ययन है उसका नाम स्वाध्याय है। क्या? व्यवस्थित आद्योपांत पढ़ना, उसको शुरू से लगा के अंत तक पढ़ना, उसका नाम स्वाध्याय है। कोई सी भी किताब, कोई से भी पन्ने पढ़ना उसका नाम स्वाध्याय नहीं। उससे तो गलती होने की संभावना है। आद्योपांत पढ़ो, एक ग्रंथ को चालू करो, उस ग्रंथ को आद्योपांत पढ़ो। लेकिन अपने तो क्या करना, अपन तो रूढ़ियों के नियम लेते हैं। किसी ने अपने को नियम दिलवाया 15 मिनट आपको स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय करना। किसी ने नियम दिलवाया तत्वार सूत्र का पाठ करना रोज, तत्वार सूत्र के पाठ का नियम। किसी ने कहा आपको सहस्रनाम का पाठ करना, सहस्रनाम। किसी ने कहा सूत्र जी रोज करना, भक्तावली करना, भक्तावली। किसी ने कहा रोज माला देनी है, माला देनी। अब भैया जी के नियम तो सब ले लिए, और अब घर गृहस्थी के काम में उसमें भी टाइम चले जाता है, और फिर इनको टीवी भी देखनी। अब करे क्या? उन्होंने एक इलाज किया, कुछ नहीं। हमारी खुद की एक रिलेशन में दादी अम्मा लगती थी, तो हम यात्रा पे जाते थे ना, तो यात्रा में क्या होता है कि चलना खूब होता है, उनके नियम बहुत सारे थे, तो हम नियम करें कैसे? तो मेरे को ध्यान है आज भी बावन गजा की घटना कि उन्होंने मेरे को बुलाया, इधर आओ प्रकाश, क्या कर रहा है? बोल बैठो, बोले जरा तत्वार सूत्र सुना दो। तत्वार सूत्र सुना। और उसी समय मेरा जो छोटा भाई था उसको उन्होंने कहा तू बैठ इधर और तू भक्तावली सुना दे। उसने भक्तावली सुनाना चालू किया, मैं तत्वार सुना। और इतना ही नहीं, फिर उन्होंने एक माला ली और माला लेके तो बैठ गई, और उनकी माला चालू हो गई। हम दोनों एक दूसरे को सुना, वो मेरे को भक्तावली से सुनाया, मैं उसको तत्वार से सुना। ये क्या है यार, क्या चक्कर है? क्या एक आध दो बार उन्होंने ऐसा किया। मैंने कहा अगली बार अपन ने दोनों ने तरीका निकाला। मैंने कहा एक काम करो, मेरे को बिठाती, तो मैं तत्वार सूत्र सीधे सूत्र पूरे गवारा करके 2-4 सूत्र पढ़े, इति तत्वार सूत्र प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय। बोले प्रकाश इतना होशियार हो गया है आजकल, बहुत जल्दी तत्वार सूत्र का पाठ कर लेता है। चलो ये और टेट मिल गया। तो वो छोटा भाई बदमाश था, उन्होंने कहा करते क्या है, इतनी जल्दी कैसे हो जाता है? तो एक बार ध्यान से सुना तो समझ में पड़ गया इसको। तो उसने दादी जी से कह दिया ये तुमको आधा अधूरा पाठ सुना रहा, पूरा पाठ नहीं सुना रहा। तो दादी जी एकदम सख्त 2 मिनट तक के लिए बिल्कुल गंभीर हो गई। फिर थोड़ी देर सोच कर अब भैया जी को पाप जी के साथ। मैंने कहा सारा पाप तो अपने साथ और पुण्य अम्मा जी को ढूंढ के ले गई सारा। क्या सिद्धि होगी इससे? तुमको यही नहीं मालूम है कि उसमें कितने अध्याय है, एक एक अध्याय में कितने सूत्र है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये क्या पढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है। इस नियम से क्या सिद्धि होने वाली है? इसका नाम स्वाध्याय है। अरे कम से कम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका अर्थ समझे, और अर्थ समझ के उसका चिंतन करें। इसके 5 वेद है स्वाध्याय। सबसे पहला वेद क्या है? वाचना। खुद बाँचे, और बाँच के जितनी ताकत से उसमें से अर्थ निकाल सकता है उसमें से अर्थ निकाले। और फिर जब अर्थ निकालने के बाद में कोई चीज़ अपने को समझ में नहीं आए तो फिर किसी जानकार से उसके बारे में पूछे कि भैया इसका अर्थ क्या है। पहले खुद पढ़े और फिर पूछे। अपन क्या करते हैं? पहले पूछते हैं फिर पढ़ते हैं। पहले स्वयं पढ़ना तो चालू करें, अपनी खुद की भी पढ़ाई करें। खुद की पढ़ाई पूर्वक जो प्रश्न होंगे वो अच्छे प्रश्न होंगे। ये उठ पढ़ा कहीं से पूछे क्या ये करना कि नहीं करना, ये करना कि नहीं करना। मैंने कहा तुम खुद भी पहले पढ़ो, एक बार थोड़ा होमवर्क करके आओ, और फिर होमवर्क करके आने के बाद कुछ क्वेश्चन पूछो तो क्वेश्चन अच्छे आएंगे। ये तो बिल्कुल उठपटांग क्वेश्चन आएंगे। तो पहले वाचे फिर पूछे, और फिर पूछने के बाद क्या करें?
फिर जो पूछने के बाद में जो उत्तर मिला हो उसका चिंतन करे कि ऐसे ही है कि नहीं, उसका बारंबार चिंतन करना, मनन करना, वो है अनुप्रेक्षा। और फिर उसके बाद में जो चिंतन किया है, जो चिंतन करके किसी विषय का निर्णय करे, और निर्णय करने के बाद में उस बात को निरंतर घोखे, माने निरंतर उसका पाठ करे, बार बार उसको दोहराए ताकि वो चीज़ याद हो जाए, कालांतर में भूले नहीं। उसका नाम है आमना। और जब ये सब हो जाए, वो पाठ पक्का हो जाए, उसके बाद वो धर्म का उपदेश दे। ये है उसकी विधि। सबसे पहले खुद पढ़े तो सही, फिर पढ़ने का पूछे, फिर बाद में ये विधि से करे तब तो उसका स्वाध्याय है। और ये विधि का उल्लंघन करके वो तो क्या, सबसे पहले तो अपन पूछना चालू करते हैं। अपन तो अपना स्वाध्याय में तो आधा ऐसे ही हो जाता है। मैं तो लोगों से पूछ लेता हूँ चलते फिरते, ऐसे ही मेरा स्वाध्याय होता है। तो न तो खुद ने पढ़ा है और पूछे भी क्या पूछे वो। और धर्मोपदेश तो ऐसी स्थिति हो गई इसके लिए तो कि कोई इसके लिए सर्टिफिकेट नहीं लेता, अने कि भाई तुमने खुद ने भी कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। वास्तव में अपने समाज में जितनी और एजुकेशन को जितनी गंभीरता से लिया जाता है, उतनी धार्मिक एजुकेशन को गंभीरता से नहीं लिया जाता। और एजुकेशन के अंदर हम पता करते हैं प्रॉपर स्कूल है कि नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर टीचर है कि नहीं है, उन टीचर को भी आता है कि नहीं आता है। लेकिन यहाँ ऐसा है कि टीचर को आए या नहीं आए, अपने को तो सुनना है। वो क्या सुनाता है, उसको खुद को आता है कि नहीं आता है, अपने को इन सबसे कोई मतलब नहीं। अपन तो सुनने के लिए है। क्या यदि लोग में आप किसी के पास जाओ इलाज करा लें और कहो कि साहब, डॉक्टर साहब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को अपेंडिक्स हो गया। अच्छा, अपेंडिक्स ये कौन सा है? अपेंडिक्स होती क्या चीज़ है? कि नहीं वो अपेंडिक्स है, वो तो पेट में मेरे थोड़ा दर्द हो रहा, देख लो आप जरा। तो वो इधर आ कर, यार इधर चल, इधर होता है। अच्छा इधर होता है, चलो इधर देख लेते हैं। इतना हो जाए, उसके बाद में वो मरीज 5 मिनट भी वहाँ बैठ नहीं सकता कि जिस डॉक्टर को यही नहीं पता हो कि अपेंडिक्स यहाँ होता है कि यहाँ होता है। वो मरीज में, वो डॉक्टर मेरा इलाज कैसे करेगा? ऐसे हम भी यहाँ पे पहले निर्णय तो करें कि जिस व्यक्ति से हम अपना इलाज कराने बैठे हैं, वो व्यक्ति को उस विषय का अभ्यास है भी कि नहीं है, वो उसके तत्व ज्ञान है भी कि नहीं है, उसको खुद को उस चीज़ की जानकारी है कि नहीं है। वो नहीं है तो हमारा इलाज करने में समर्थ कैसे होगा? ये हमारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। जिस प्रकार से हम लौकिक में एक चीज़ की पहचान करते हैं, उसी प्रकार कम से कम हमको इस क्षेत्र में भी उस चीज़ की पहचान करनी चाहिए। लौकिक में हम किसी से अपन जो है अपना इलाज कराने को तैयार नहीं होते। तो ये धर्मोपदेश जो है बहुत गंभीर चीज़ है। सुनने वाला भी गंभीर हो और सुनाने वाला भी गंभीर हो, तो ये वास्तविक तप है। इसके बाद में अंतिम क्या है? 2 बचे, व्युत्सर्ग और ध्यान। व्युत्सर्ग तप की अपन अभी चर्चा करेंगे, आकिंचन धर्म के अंदर उसकी चर्चा होगी। सामान्य से इतना ही कहता हूँ मैं कि 14 प्रकार के परिग्रहों का, 14 प्रकार के अंतरंग और 10 प्रकार के बहिरंग तपों का, 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह का त्याग करना, उसका नाम क्या है? व्युत्सर्ग तप। 24 प्रकार के परिग्रह के त्याग का नाम व्युत्सर्ग तप है। 10 बहिरंग और 14 अंतरंग। अथवा व्युत्सर्ग भी कहा जाता है कि काया से ममत्व तोड़ना, उसका नाम भी व्युत्सर्ग से कायोत्सर्ग में आता है। काय को छोड़ना, काया से ममता छोड़ना, वो व्युत्सर्ग। लेकिन यहाँ तो परिग्रह के त्याग का नाम व्युत्सर्ग तप। अंतिम क्या है? ध्यान। तो ध्यान 4 प्रकार के हैं। एक आर्द्र ध्यान भी है, रौद्र भी है। लेकिन आर्द्र रौद्र ध्यान का नाम तप में नहीं आता। तप में तो धर्म और शुक्ल ध्यान आता है। आर्द्र रौद्र ध्यान तो खोटे ध्यान तो ऐसे हर आदमी करता है। बनिया पैसे का ध्यान करता है, किसी की शादी हो जाए, सगाई हो जाए तो पत्नी का ध्यान करता है, माँ बेटे का ध्यान करती। लेकिन ये सब खोटे ध्यान है, आर्द्र ध्यान। धर्म और शुक्ल ध्यान का नाम तप है। और धर्म शुक्ल ध्यान के 4 भेद है। अपाय विचय, अपाक विचय, संस्थान विचय, विपाक विचय। मैंने इन विषयों का विचार करना, लोकालोक का विचार करना,
मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष मार्ग क्या नहीं है, इसका विचार करना, कर्मों के फल का विचार करना, जिन्हें भगवान की आज्ञा का विचार करना, ये विचार और इन विचार में अपने चित्त का एकाग्र हो जाना, उसका नाम है धर्म ध्यान। और शुक्ल ध्यान तो ऐसा है कि जिसका फल क्या है, साक्षात मोक्ष। तो इस प्रकार के ये 12 तप हैं, इनमें 6 बहिरंग और 6 अभ्यंतर। और ये 12 तप ऐसे हैं कि जिसको कहते हैं तप चाहे सुलराय। इसे अपना समय हो गया, फिनिश कर दे कि ये तप ऐसे हैं जिनको देवता ही नहीं, देवताओं के राजा इंद्र भी चाहते हैं कर्म शिखर को नाश करने के लिए। मूल बात कहें तो इस तपश्चरण की प्राप्ति मनुष्य पर्याय के अलावा और किसी जगह होना। तो ऐसे इस तप को हम सभी धारें, इसी भावना से मैं अपनी बात